स्वागत है आपको म्यूचुअल फंड नीति में। आज हम इंटरनेशनल फंड्स और उसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं ये समझेंगे। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स थीमेटिक फंड्स की तरह होते हैं जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के रूल्स का पालन करते हैं। सेबी के नियमों के अकॉर्डिंग कम से कम 80% फंड के एसेट्स को किसी पर्टिकुलर थीम या सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल फंड्स में प्राइमरी फोकस फॉरेन कंपनीज या अदर इंटरनेशनल एसेट्स की इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड होल्डिंग पर करा जाता है। अब हम इंटरनेशनल फंड्स के कुछ टाइप्स को समझते हैं। थीमेटिक इंटरनेशनल फंड्स, ये फंड किसी पर्टिकुलर थीम या सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी या कंज्यूमर गुड्स, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर थीम या सेक्टर की दुनिया भर की कंपनियों में रहता है। रीजन और कंट्री स्पेसिफिक फंड्स, ये फंड्स किसी स्पेसिफिक रीजन या देश की इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, जैसे कि नैस्डैक 100 इंडेक्स में लिस्टेड कंपनीज के साथ। ग्लोबल मार्केट फंड्स, ये फंड्स दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज और सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इससे आपको ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिलता है। आइए अब हम ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट करने के फायदों को समझे। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करके आप किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं जो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है और कमजोर देशों के रिस्क से भी बच सकते हैं। यानी जिस देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है आप वहां की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओनरशिप ऑफ ग्लोबल मार्केट लीडर्स, इससे आप कुछ दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स या कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या फिर गूगल। करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करके आप फॉरेन करेंसीज का एक्सपोजर भी एंजॉय कर सकते हैं जो आपके देश की करेंसी की डिवैल्यूएशन के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन का काम करता है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बिल्कुल देश के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जैसा है। आप अपनी लोकल करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और एक्सचेंज में फंड्स की यूनिट्स को रिसीव करते हैं। फिर फंड मैनेजर इस पैसे को बाहर के देश के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, सीधा इंटरनेशनल स्टॉक्स खरीद के या फिर एग्जिस्टिंग ग्लोबल फंड्स में निवेश करके। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जापान, चाइना, यूरोप, ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि फंड कौन से बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना चाहता है। जब आप अपने इंटरनेशनल फंड से एग्जिट कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है वो कैपिटल गेन के रूप में देखा जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को आपके इनकम टैक्स रेट पर टैक्स किया जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 12.5% की दर पर टैक्स किया जाता है। इंटरनेशनल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सीकर्स, जो अपने पोर्टफोलियो को और भी डाइवर्स करना चाहते हैं। ग्लोबल ब्रांड्स के शौकीन, जो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स का शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। नए निवेश का मौका ढूंढने वाले, जो डोमेस्टिक मार्केट से कमजोर समय में भी नए निवेश का मौका खोज रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान दिया जा सकता है। फंड स्ट्रैटेजी, फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझना जरूरी है। रिस्क फैक्टर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और करेंसी से जुड़े खतरों को समझना जरूरी है। एक्सपेंस रेशो, फंड के एक्सपेंस रेशो भी जरूर देखनी चाहिए। तो अगर आप ग्लोबल ग्रोथ का मजा लेना चाहते हैं और अपने निवेश होराइजन को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के वर्ल्ड को जरूर एक्सप्लोर करें। याद रखें, एक अच्छा निवेश पोर्टफोलियो के लिए डाइवर्सिफिकेशन ही राज है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है, चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स। यहाँ फाइनेंस के A to Z को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.